सीता जी की ऐसी भयंकर बात सुनकर वे राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गईं और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से यह संवाद कहने के लिए चल दी। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता जी के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए ही अनर्थकारिणी थी कहने लगी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इसी समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा ये मांस खाएंगी। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता जी को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्रवधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सभी राक्षसियां, जो पहले से ही क्रोध से मूर्छित हो रही थी, भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है? उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही, आज स्वप्न में मैंने देखा कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिबिका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिबिका पर चढ़कर यहां पधारे हैं। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहां जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गईं। वहां मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थीं, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहां पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहां से प्रस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं। उन्हें देवता, असुर, राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्गलोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड़ मुड़ाए
तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा, रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थीं। वह गधे पर सवार हो शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तदनंतर मैंने फिर देखा, राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर, तथा वह भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मद से विह्वल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुसह घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदनंतर मैंने फिर देखा, रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहां एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहां महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मूड़ मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजीत सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहां श्वेत छत्र लगाए, सफेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहां अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहां बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियां तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमर्षशील हैं। राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस प्रकार धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। अतः अब इन्हें कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो।
मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। राक्षसियों, मैं जानती हूं तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा? यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण दिखाई नहीं देता, जिससे ये समझा जाए कि ये सदा कष्ट में रहेंगी। मैं तो ये समझती हूं कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो अब जानकी जी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इनका विशाल बाया नेत्र फड़कता दिखाई देता है। यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इन उदार हृदया विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। यह भी शुभ का ही सूचक है। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाईं जांघ है, वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। देखो, सामने वह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्त की सूचना दे रहा है, अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पतिदेव के विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सब की रक्षा करूंगी। जो स्त्री या पुरुष स्वप्न में अपने दोनों हाथों से सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल को छू लेता है, उसे विशाल राज्य की प्राप्ति होती है, जैसा कि स्वप्नाध्याय का वचन है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 27वां सर्ग पूर्ण हुआ।